हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एम शायद इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने की। और एक्टिव टू पैसिव वॉइस में स्पेशली आज हम लोग मॉडल वर्ब्स को टच किए हैं कि मॉडल वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो उसको पैसिव में कैसे बदला जाए। तो सबसे पहले मॉडल आप याद रखिएगा, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, ये तमाम मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स को शॉर्टकट में हम लोग एम भी लिख सकते हैं। देख लीजिए मॉडल वर्ब्स कौन कौन है, तो कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये जितना भी है मॉडल वर्ब्स यहाँ लिख दिए। उसके बाद अगर हम लोग शॉर्टकट में आए तो मॉडल वर्ब को एम भी लिख सकते हैं और इसके साथ V1 अगर लगा रहे, मॉडल वर्ब प्लस V1 आ जाए तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा मॉडल वर्ब जस का तस रखेंगे और एक्स्ट्रा आपको इंप्लीमेंट करना है बी और वर्ब को कर देना वर्ब 3। हाँ, मॉडल वर्ब टोटल नहीं बदलेगा सिवाय सेल और विल का। सेल और विल जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट वो बदलता रहेगा, उसमें वेरिएशन आएगा। बाकी जितना भी है उनमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को पिक कीजिए। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आपका क्या है, इंग्लिश। उसका देखिए यहाँ क्या आया है, मॉडल प्लस V1 आया हुआ। कैन स्पीक, आपको जब पैसिव बनाएंगे तो कैन के बाद बी आ जाना है इसका और स्पीक का भी धीरे स्पोकन करना और सबसे लास्ट में काम होगा सब्जेक्ट का बाय के साथ। तो देखिए इसका क्या बनता है पैसिव, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, मीनिंग वही रहेगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं और इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा सकती है। मीनिंग घुमा के थोड़ा सा आता है लेकिन सेम ही मीनिंग कैरी करता है। सी में बीट यू, वह आपको पीट सकती है, संभावना है। सी में बीट यू, जब इसका पैसिव करेंगे तो आपको क्या काम करना है, मे और बीट के बीच में आपको बी इंसर्ट करना। बीट, मे और बीट के बीच में बी इंसर्ट करना और बीट को कर देना V3 बीटन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। क्या होता है, यू मे बी बीटन बाय हर, सी मस्ट हेल्प हिम। यहां देख रहे हैं मॉडल वर्ब मस्ट आया हुआ है, मस्ट हेल्प, मस्ट प्लस V1 तो मस्ट भी हेल्प हो जाएगा। शुरुआत क्या करेंगे, ही मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस। यू शुड ओपन द बॉक्स, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, द बॉक्स। द बॉक्स ले लिए। अब क्या लाना है हमको, मॉडल वर्ब शुड, इसके साथ बी, शुड बी opened by you. She could cook food, मेनली पैसिव जो बनेगा कुड प्लस कुक का कुड बी कुक्ड और इनको खाली प्लेस कर दीजिए। फूड कुड बी कुक्ड बाय हर। दे विल हेल्प यू, विल बी हेल्प हो जाएगा इसका पैसिव। यू विल बी हेल्प्ड बाय देम। सी माइट डू इट, तो मे बी माइट बी डन हो जाएगा। माइट के बाद बी आ जाएगा, डू का भीतरी डन। अब इनको खाली एडजस्ट कीजिए। इट माइट बी डन बाय हर। बस केयर यही करना है कि मॉडल वर्ब के बाद बी रखना है और वर्ब को कर देना V3 और जो एडजस्टमेंट करते हैं पहले ऑब्जेक्ट उसके बाद मॉडल वर्ब बी वर्ब 3। तो खाली ध्यान रखिएगा कि मॉडल वर्ब के बाद कौन सा वर्ब आया है। मॉडल वर्ब के बाद अगर V1 आया है तो बी लगाना है। वहीं इसका दूसरा फॉर्मूला आता है कि मॉडल वर्ब के बाद अगर आपका हैव प्लस V3 आया है तो फिर आपको बीन लगाना होगा। वो आगे रूल में हम लोग देखते हैं।
अगला रूल देखते हैं हम लोग। मॉडल वर्ब के बाद अगर V1 नहीं आया हो, मॉडल वर्ब के बाद हैव प्लस V3 आया हो, तो उसको पैसिव वॉइस बनाना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें आपको V3 करना नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ आता है, सिर्फ आपको एक बीन अप्लाई करना है। तो देखिए मॉडल वर्ब हैव प्लस V3 अगर एक्टिव वॉइस में आया है तो मॉडल वर्ब भी रह जाएगा, हैव भी रह जाएगा। नया चीज क्या ले आना है, सिर्फ आपको बीन, वर्ब 3 ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखिए ही विल हैव बीटन यू, ही विल हैव बीटन यू, ये एक्टिव वॉइस में वो आपको पीट चुकेगा। इसका जब आप पैसिव करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि विल हैव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। विल सिर्फ इतना हो सकता है, अगर सब्जेक्ट आपका आई आ रहा है तो वो सेल हो जाएगा, और यह सिर्फ सेल और विल के साथ ही है, बाकी किसी के साथ नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या आया हुआ, यू, यू के बाद विल हैव लगा दिए, मॉडल हैव आ गया। अब नया चीज इसमें इंप्लीमेंट क्या करना है, बीन लगाना हमको। बीन, यू विल हैव बीन बीटन बाय हिम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेना है, विल हैव मॉडल प्लस हैव को रख देना है। यू विल हैव बीन बीटन बाय हिम। दूसरा है सी, अच्छा मीनिंग भी ध्यान दीजिए। ही विल हैव बीटन यू, वो आपको पीट चुकेगा। इसका पैसिव में यू विल हैव बीन बीटन बाय हिम, आप उसके द्वारा पीटे जा चुकेंगे। फिर सी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी। अब इसको पैसिव में जाएंगे तो शुड हैव, पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे, उसके बाद शुड हैव रख लेंगे और बीन लगा के तब V3 को बैठाएंगे, और लास्टली बाय के साथ अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन बाय हर। दूसरा देखिए, तीसरा है ये, पैसिव में जाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेरा फूड आया हुआ, उसको ले लेंगे, और लेने के बाद मस्ट हैव, फिर यहां लगाएंगे बीन, तब करेंगे कुक्ड। क्या हो जाएगा, फूड मस्ट हैव बीन कुक्ड बाय देम। ही माइट हैव इटन फूड, माइट हैव तो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट आ जाएगा, पहले फूड लेके जाएंगे हम लोग। फूड माइट हैव बीन इटन बाय हिम। रानी कुड हैव हेल्प यू, तो सबसे पहले यू आ जाएगा। यू कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय रानी। यू वुड हैव डन इट, सबसे पहले इट ले लेंगे। वुड हैव, इट वुड हैव बीन डन बाय यू। सी विल हैव कॉल्ड राजू, तो सबसे पहले राजू आ जाएगा। राजू ले लिए, उसके बाद हमको क्या ले जाना है, विल हैव, विल हैव के बाद बीन, विल हैव बीन कॉल्ड बाय हर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस।